आज देश का ये सबसे बड़ा विधानमंडल एक नए इतिहास को बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। आजादी के 75 वर्ष के बाद आधी आबादी अपनी आवाज को इस सदन के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक तो पहुंचेगा ही, साथ ही साथ प्रदेश की समस्याओं को लेकर के, उपलब्धियों को लेकर के और अन्य समसामयिक महत्वपूर्ण मुद्दों को इस सदन में उन्हें रखने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इसके लिए सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सरकार ने अपने स्तर पर कदम बढ़ाए हैं। मैंने एक पत्रक भी दोनों माननीय सदन के सभी माननीय महिला सदस्यों को पास भेजा है। मिशन शक्ति के रूप में एक जो नया कार्यक्रम राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग संचालित कर रहे हैं और इस कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है। इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, चाहे वह बेटी के जन्म लेने से लेकर के और बेटी के विवाह होने तक, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, निराश्रित महिला पेंशन की योजना में वृद्धि करते हुए उसके दायरे को बढ़ाने का कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसको हमने काफी सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिसमें पोषण मिशन के साथ ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनों को जोड़ना। अगर गांव में कोटे का विवाद होता है तो अनावश्यक इस मामले को आगे बढ़ाने की बजाय गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को ही वहां का राशन कोटा का संचालन करने का अधिकार दे देना। बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी में मैं प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में एक महिला गांव के बैंक के लेन देन के पूरे कार्य को संचालित करेगी और 33,000 से अधिक बहनें इस कार्य के साथ जुटी हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सुल्तानपुर की तो एक बहन ऐसी है जो इसमें 3 लाख रुपए सालाना कमा भी रही है, स्वयं का इनकम कर रही है, 3 लाख रुपए सालाना। महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण है। वैदिक काल में आप देखें, वैदिक ऋषियों के साथ साथ वैदिक ऋचाओं को रचने वाली उन ब्रह्मवादिनी ऋषि पुत्री या ऋषि पत्नियों के बारे में हम सब अक्सर चर्चा सुनते हैं, जिन्होंने वेदों के अनेक ऋचाएं रची, अनेक सूक्तों की रचना की। भारत आज जिस वैवाहिक परंपरा को अपनाता है, उसका जो विवाह सूक्त है वह सूर्या सावित्री नाम की एक विदुषी महिला के द्वारा रची गई है। आप याद करिए, उसके बगैर भारत की वैवाहिक परंपरा बिना उन सूक्तों के गायन से आगे बढ़ ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर हम देखते हैं, चाहे वह ब्रह्मवादिनी घोषा हो, लोपामुद्रा हो, विश्ववारा हो, अपाला हो, या फिर अनेक उन ब्रह्मवादिनी और वेदों की अनेक रचनाओं को रचने वाली
वे सभी महिलाएं जिन्होंने इस देश को एक दिशा दी, एक नया संस्कार दिया, एक नई गति दी। यही नहीं, शकुंतला के बारे में, अनुसुईया के बारे में, माता अनुसुईया के बारे में, दमयंती के बारे में, सती सावित्री के बारे में, गार्गी, मैत्री, अनुसुईया, अहिल्या, सीता, द्रौपदी, रुक्मणी, यानी अनेक ऐसी परंपराएं हमें वैदिक रामायण और उसके उपरांत के कालखंड में भी देखने सुनने को मिलती है, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से समाज को एक नई दिशा दी थी। मिशन शक्ति के अंतर्गत हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, हर ग्राम पंचायत के लिए महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती। 2017 के बाद जब नई सरकार बनी थी, 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, जो देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है, इस पुलिस बल में मात्र 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, अधिकारी और महिला कांस्टेबल सबको लेकर के। आज इनकी संख्या 35,000 से अधिक है। अतिरिक्त महिला पुलिस कार्मिकों की भर्ती की कार्रवाई को इस दौरान राज्य सरकार ने एक अभियान चला करके उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम किया और उन्हें महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में हर ग्राम पंचायत के लिए भी तैनात किया, जहां पर यह कार्य कुछ जगह प्रारंभ हो चुका है, कुछ जगह हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी और परामर्श केंद्र, हर एक जनपद में अलग से व्यवस्था बनाई गई है। कहीं पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना जो स्पेशली केवल महिला संबंधी अभियान और उन्हें परामर्श देने के लिए गठित किया गया है, और कुछ जगह पुलिस चौकियों को अतिरिक्त व्यवस्था भी इसके साथ दिया गया है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए हैं, परिणाम है इसका, और ये चीजें हमें दिखाती है कि इसके परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं। मुझे महर्षि वेदव्यास की पंक्तियां याद आती हैं, जो उन्होंने नारी शक्ति के बारे में कहा है, खासतौर पर मातृशक्ति के बारे में, कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं है, मां के समान कोई सहारा भी नहीं है, मां के समान कोई रक्षक नहीं है, और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के प्रति अगर ये भाव हर नागरिक के मन में आ जाए तो मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है।